नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकल टूना में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हॉरर कंटेंट ही डलता है, जैसे हॉरर शॉर्ट फिल्म्स, हॉरर स्टोरीज। तो अगर आप हॉरर के फैन हैं और हॉरर कंटेंट को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। आज हम आपको सुनाएंगे कर्ण पिशाचनी की कहानी। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे काफी डरावनी और रियल भी लगी, तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। तो ये काफी पुरानी बात है। एक जगह एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का एक शिष्य था जो उसकी सेवा करता था। वो शिष्य उस तांत्रिक से विद्या सीखने आया था। उसका विद्या सीखने के पीछे का मकसद था कि वो विद्या सीखकर शक्तियों को अपने वश में कर सके और अमीर बन सके, प्रसिद्धि हासिल कर सके, चारों तरफ उसका नाम हो। तांत्रिक इस बात को जानता था, इसलिए वो जब भी उसे विद्या सीखने को बोलता था, तांत्रिक उसे बताता कि पहले वो अपने मन के लालच के ऊपर काबू पाए, वरना वो ये शक्तियों को सहन नहीं कर पाएगा। इन शक्तियों को अपने वश में करने के बजाय इन शक्तियों के ही वश में हो जाएगा और अपना नुकसान कर बैठेगा। तांत्रिक से उसे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की विद्या के बारे में पता चलता है। कर्ण पिशाचनी वो पिशाचनी है, अगर उसे सिद्ध कर लिया जाए तो वो हमें वर्तमान, भविष्य और भूत के बारे में बता सकती है। तो उस तांत्रिक के शिष्य ने तांत्रिक से उस विद्या को सिद्ध करने का रास्ता पूछा। तांत्रिक ने कहा कि अगर वो इस पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता है, पहले उसे एक सात्विक शक्ति सिद्ध करनी होगी जो कि उसकी ऊर्जा को सकारात्मक रखे और कर्ण पिशाचनी की ऊर्जा को उस पर हावी ना होने दे। और सात्विक शक्ति तभी सिद्ध होगी जब वो अपने मन से लालच को त्यागेगा और सच्चे मन से उसके द्वारा दिए गए सात्विक मंत्रों का जाप करेगा। उसने तांत्रिक की बात मानी, लेकिन वो सात्विक शक्ति को सिद्ध ना कर पाया। फिर तांत्रिक का अंतिम समय आ गया। शिष्य ने तांत्रिक से कहा कि उसने तांत्रिक की इतनी सेवा की है तो वो उसे कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का रास्ता बता दे। तांत्रिक उसे मंत्र बताता है और कहता है कि 3 दिन आधी रात को इस मंत्र का जाप करना और अपने मल और मूत्र को खाना और अपने शरीर पर मलना होगा। तब वो आएगी, तुझे डराएगी। अगर तू डर गया तो तेरी मौत हो जाएगी और अगर तू ना डरा तो वो तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगी और फिर तेरी हो जाएगी। पर याद रखना, बिना सात्विक शक्ति के तू उसे संभाल नहीं पाएगा, वो तेरा नुकसान करेगी। शिष्य गुरु को कहता है कि वो इसे सात्विक सिद्धि के बाद ही सिद्ध करेगा। तांत्रिक अपने प्राण त्याग देता है और शिष्य उस तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों और साधनों के द्वारा पिशाचनी सिद्ध कर लेता है। और क्योंकि तांत्रिक के साथ रहकर वो इतना तो ज्ञानी हो ही गया था कि वो किसी पिशाचनी से डरेगा नहीं अगर वो उसे डराए तो। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो लोगों को उनका भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें बताकर काफी प्रसिद्धि हासिल कर लेता है और अमीर बन जाता है। लेकिन उसके मन का लालच अब बढ़ने लगा था और कर्ण पिशाचनी उसे मानसिक तौर पर कमजोर करना शुरू कर देती है। वो हर वक्त उसके कान में कुछ न कुछ बोलती रहती है और उसकी प्राण शक्ति को चूस लेती है। पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आते रहते हैं और आखिरकार कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए वो भी अपने प्राण त्याग देता है। उसकी मृत लाश पेड़ पर लटकी थी और उसके दोनों कान कटे हुए थे और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। पर कहना है कि कर्ण पिशाचनी ने मरने के बाद भी उसकी रूह को नहीं छोड़ा। तो यही थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल।